Good morning, students. My best wishes for you, and I hope that you are studying very well. Dear students, you are most welcome in lecture number 4. इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो लास्ट लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 3 में, ये लेक्चर नंबर 4 है, हाँ लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, उस पर आप क्लिक कर लीजिए और उस वीडियो को जरूर देखिए। और जो भी आपके रिलेटिव्स हों या फ्रेंड्स हों जो क्लास 12 में पढ़ते हों, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है उनको कुछ समझ में आए और मेरे लेक्चर थोड़ा और काम कर जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वैसे हम लोग देखेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल 3 टॉपिक बनेंगे। 3 टॉपिक क्या बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका एक चार्ज क्या है माइनस क्यू है, दूसरा चार्ज क्या है प्लस क्यू है। इसकी लेंथ क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल की 2L लेंथ है। इसकी लेंथ कितना है 2L लेंथ है। तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसके 3 टॉपिक बन सकते हैं। एक क्या होगा एक्सियल पॉइंट पे, एक क्या होगा एक्सियल पॉइंट पे। हम लोग 3 डेरिवेशन देखेंगे कि एक्सियल पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। मान लीजिए इस टॉपिक पे इसे एक्सियल हम लोग बोलेंगे क्योंकि इसके एक्सिस पे है। दूसरा क्या होगा, दूसरा हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखते हैं। तो इक्वेटोरियल पॉइंट दैट मीन्स क्या होता है, एक जो है ऐसी लाइन जो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगी। तो इस पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो इस पे हम लोग देखेंगे। सेकेंड डेरिवेशन हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा, एट एनी प्लेस, मतलब इन दोनों को छोड़ के कहीं भी, यहाँ कहीं भी है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के पॉइंट, कोई फील्ड यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 3 डेरिवेशन हमको देखना पड़ेगा। तो आज इस लेक्चर में हम लोग, लेक्चर नंबर 4 में हम लोग एक्सियल पॉइंट में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके आगे हम लोग बढ़ा देते हैं टॉपिक, इसके आगे मैं हेडिंग बढ़ा दूंगा, आप लोग भी बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट दैट मीन्स स्टूडेंट्स, एक्सियल पॉइंट दैट मीन्स एक्सिस पे, ऐसा पॉइंट जो उसके क्या हो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे हो। तो हम लोग देखेंगे, बहुत सिंपल है, आप देखिए, और इम्पोर्टेंट भी है न्यूमेरिकल के बेसिस पे भी और वैसे थ्योरी के बेसिस पे भी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने एक डाइपोल लिया, जो क्या है 2 चार्जेस से बना हुआ है, एक निगेटिव क्यू है और दूसरा क्या है पॉजिटिव क्यू है। थोड़ा फिगर को मैं और इधर बना देता हूँ मैं फिगर को। यहाँ देखिए आप, ये चार्जेस है, एक पॉजिटिव क्यू है और एक निगेटिव क्यू है, डाइपोल के चार्जेस हैं। और इनका लेंथ हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, इनका लेंथ कितना है 2L है। ठीक, ये है इसका जो इक्वल मिड पॉइंट है, इसको हम लोग O कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब हमको इसके एक्सियल पॉइंट पे हम लोगों को इसके एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक्सियल पॉइंट पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ कहीं पर, यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पॉइंट क्या है P है, यहाँ पॉइंट P है। इस P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। और ये जो P पॉइंट है इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। ये P पॉइंट जो है इसके मिड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। ओके, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर इस पॉइंट में हमको कैलकुलेट करना है P पर, तो आप ध्यान से देखिए, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मान लीजिए जितने भी चार्जेज हैं, जैसे एक चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2 चार्जेज हैं और दोनों चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में P होगा।
डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे दूरी पे है। और वैसे भी किसी भी चार्ज के सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक होती है, इनफाइनाइट तक होती है। ये चीज हम लोग 11th में भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या कि ग्रेविटेशन फील्ड कहां तक होती है, इनफाइनाइट तक होती है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां तक होती है, इनफाइनाइट तक होती है। बस बट डिस्टेंस जितना ज्यादा लेंगे वैसे क्या होगा, हमारा जो है फील्ड इंटेंसिटी वैसे वैसे रिड्यूस होती जाएगी। तो अगर मान लीजिए पी पॉइंट मैं कोई कंसीडर करता हूं, तो ये पी पॉइंट प्लस क्यू के भी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा एंड माइनस क्यू के भी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। तो मेरे कहने मतलब है इस पी पॉइंट पे प्लस क्यू के थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और माइनस क्यू के थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो कैसे डेरिवेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल दोनों प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए प्लस क्यू के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू को हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, E1। उसकी वैल्यू क्या कंसीडर कर लेते हैं, E1। अब यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, अब डायरेक्शन हमको बताना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ज्यादातर 12th में हम लोग जितनी फिजिकल क्वांटिटी पढ़े सब वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए आप लोगों को वेक्टर जो है पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वेक्टर आप नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम होने का मतलब क्या है, प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जो है आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, आप बार बार मिस्टेक करेंगे। इससे बढ़िया ये कि आप क्या करें, 11th का क्या करें, 11th का वेक्टर जो चैप्टर है हम लोगों ने पढ़ा है उसे बुक उठाएं, कॉपी उठाएं और एक बार पढ़ लें अच्छे से। बहुत छोटा टॉपिक है, क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है एंड रिजल्टेंट है, तीन ही चीज हम लोगों को पढ़ना होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो दैट मीन्स यहाँ पे हमको डायरेक्शन देना पड़ेगा। यहाँ पे तो प्लस क्यू की तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं उनकी नेगेटिव फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर आपको चार्ज की डायरेक्शन वगैरह नहीं पता, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हो वो भी नहीं पता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लेक्चर नंबर 1 और 2 का डिस्क्रिप्शन वो लिंक डाल दूंगा और वहां पे आप क्लिक करके वॉच कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पॉजिटिव चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड होती है। तो इसका मतलब प्लस क्यू के चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उसका नाम हम लोग E1 रख देते हैं। तो E1 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। और इसी पॉइंट पर निगेटिव चार्ज के थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो यहाँ पे हम लोग निगेटिव फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होता है, इनवर्ड होता है, दैट मीन्स चार्ज की ओर होता है। दैट मीन्स इधर हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये E1 हो गया, E2 हो गया। तो E2 की डायरेक्शन क्या होगा, ये हो गया। तो पी पॉइंट पे ये हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, हम लोगों को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, ड्यू टू प्लस क्यू एंड ड्यू टू माइनस क्यू। तो लेकिन हम लोग ध्यान से देखें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू, क्या फार्मूला पढ़ा था, 1/4πε0 और क्या था, Q डिवाइडेड बाई क्या था, R²। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करना है तो तीन चीजें हमको जरूरत पड़ता है। पहला, फर्स्ट चार्ज की क्वांटिटी कितनी है, नंबर सेकेंड वो पॉइंट चार्ज कितने डिस्टेंस पे रखा है, एंड नंबर थर्ड जिस मीडियम में हम लोग रखे हैं उसकी परमिटिविटी कितना है। तो हम लोग यहाँ पे इस वाले केस में वैक्यूम कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ सिग्मा नॉट लिखा रहेगा, एप्सिलॉन नॉट सॉरी लिख सकते हैं हम लोग, तो एप्सिलॉन नॉट। तो दैट मीन्स यहाँ पे चार्ज तो पता है लेकिन डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो आर दिया हुआ है ये स्टूडेंट्स क्या है, ये मिड पॉइंट से है, हमको इसके पॉइंट से चाहिए। यहाँ पे हम लोग देखो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ तक का, यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो ये आर है, इसमें से हमने कितना निकाल दिया, एल निकाल दिया ना, क्योंकि ये एल है, ये एल है और ये भी क्या है, एल है। तो एल हमने क्या किया, एल हमने निकाल दिया यहाँ से, तो एल निकाल दिया, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल हो जाएगा। E1 के लिए ये हो जाएगा। अब E2 के लिए भी आपको चाहिए होगा, तो E2 के लिए प्लस माइनस क्यू कहां पर है, यहां पर है। दैट मीन्स यहां तक क्या था, आर था और यहाँ पे एल बढ़ गया, दैट मीन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, यहां से यहाँ का डिस्टेंस। तो ठीक है, अब हम लोग E1 E2 वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हाँ यहाँ मैं नॉर्मली पहले फार्मूला लिख लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू,
तो यहाँ इसकी वैल्यू में E1 नाम कंसीडर कर ले। E1 इज इक्वल टू, तो E1 इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, नॉर्मल फार्मूला क्या होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा R स्क्वायर। तो इसमें इसके केस में क्या है, हाँ इसकी वैल्यू क्या है Q है, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड R स्क्वायर। R स्क्वायर दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये R माइनस एल का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा R, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं R माइनस एल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव क्यू, जिसे हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, E2 से डिनोट कर रहे हैं। तो इसका हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव कर लेते हैं। तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला आपका सेम रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों के लिए क्या है मीडियम सेम रखा है, तो मीडियम तो दैट मीन्स ये कांस्टेंट सेम होगा। और चार्ज कितना है, Q डिवाइडेड बाई कितना है R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो देखो ध्यान से देखो, आप कहेंगे सर आपने माइनस साइन नहीं लिया है, यहाँ भी पॉजिटिव लिया, यहाँ भी पॉजिटिव लिया। अगर कोई भी हमने माइनस साइन ले लिया अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए तो इस डायरेक्शन में हमने लिया है ना E1 की वैल्यू, और ये नेगेटिव चार्ज है इसीलिए तो इस डायरेक्शन में है। तो हमने पॉजिटिव निगेटिव के अकॉर्डिंग हमने डायरेक्शन तय कर दिया। तो यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कोई टीचर लोग यहाँ साइन चेंज कर देंगे, साइन के अकॉर्डिंग वो बता देंगे, बट साइन के अकॉर्डिंग नहीं होता। ये क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटीज, ये वेक्टर टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये वेक्टर सम को फॉलो करता है, ये अलजेब्राइक सम को फॉलो नहीं करता। दैट मीन फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, अब ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, इस पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होगा उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा E1 और माइनस कितना हो जाएगा E2 हो जाएगा। अब ढेर सारे लोग कहेंगे E1 माइनस E2 क्यों हो गया, ध्यान से देखो आप, E1 और E2 क्या है, ये दो अपोजिट वेक्टर्स हैं, ये दोनों क्या है अपोजिट वेक्टर्स हैं। दैट मीन्स इनके बिटवीन में एंगल कितना बना हुआ है, 180 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो कॉम्बिनेशन 180 दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 180 दैट मीन्स होगा, तो दैट मीन्स दो अपोजिट वेक्टर हम लोग कंसीडर करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, माइनस का साइन लग जाएगा, ये जाएगा E1 माइनस कितना हो जाएगा E2 हो जाएगा। अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आया तो मैं कुछ दिन में 11th का जो है वीडियो बनाऊंगा इस पे, हाँ वेक्टर पर, वेक्टर सम पे, रिजल्टेंट पे, और उसका लिंक जो है इसमें शेयर कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं फटाफट। तो E इक्वल टू मैं क्या रख देता हूँ, E1 की वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना है Q डिवाइडेड बाई R माइनस एल का होल स्क्वायर, एंड माइनस दूसरा E2 वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसको मैं साफ कर देता हूँ, इसका कोई वो नहीं है, आप फिगर वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा। अब मैं साफ कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो भी चीज कॉमन है उसे कॉमन ले लेते हैं। क्या क्या कॉमन है, कॉमन लेने हम लोग माहिर है ही। तो यहाँ पे क्यू चार्ज कॉमन है और ये कांस्टेंट कॉमन है, तो हमने चार्ज भी ले लिया, क्यू ले लिया बाहर, और कांस्टेंट दैट मीन्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी क्या कर लिए बाहर ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 कितना हो जाएगा R माइनस कितना हो जाएगा L का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हुआ। अब इसका एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये Q डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई हम लोग क्या करेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे, तो वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं साफ करने वाला हूँ। हाँ, पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक, ओके। अब मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे साफ करके स्टार्ट करूंगा फिर से मतलब आगे कंटिन्यू करूंगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसकी वैल्यू तो क्या आती है। अब यहाँ पे देखिए, इसको एक्सपैंड करेंगे, E इक्वल टू, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो हमारा कॉमन आया था। अब इसको हम लोग एक्सपैंड करते हैं। तो यहाँ पे नीचे वाले को देखिएगा स्टूडेंट, जो डिनोमिनेटर है इस फ्रैक्शन का, डिनोमिनेटर को R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर,
ध्यान से देखेंगे, अगर इसको दोनों को स्क्वायर को हम लोग ढक लें तो ये आर माइनस एल आर प्लस एल, ये किसके फॉर्मेट में लिखा है, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्मेट में लिखा है। दैट मीन्स वी कैन, अब इसका फार्मूला क्या बन जाता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। इसको देख लीजिएगा आप लोग। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि यही फॉर्मेट ही बना है हमारा। और यहाँ पे देखेंगे होल स्क्वायर लगा है तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं ऊपर क्या होगा। ऊपर हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड क्या करेंगे, ये फार्मूला एक्सपेंड करेंगे। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। या ध्यान से देखोगे आप तो ये क्या है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे ब्रैकेट, इसको एक्सपेंड करने के बाद जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। आप लोग जानते होंगे अंदर के साइन चेंज होंगे, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर माइनस एल का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये होगा आर स्क्वायर, तो पॉजिटिव होगा तो निगेटिव हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा एल स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। और माइनस 2QL होगा, 2RL होगा, तो ये दैट मीन्स कितना निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2RL हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2RL हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैंसिल, एंड इज इक्वल टू वी गेट Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 4RL डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके फर्दर आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो आप, अगर थोड़ा सा इसको अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लिया जाए तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूं मैं। और ये कितना हो जाएगा, अच्छा थोड़ा और डेरिवेशन कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो आप स्टूडेंट्स, तो आर जो डिस्टेंस था, आर डिस्टेंस क्या था, आर डिस्टेंस जो है, ये जो एक्सियल पॉइंट पर डिस्टेंस था वो था, ये आर था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। और एल डिस्टेंस क्या था, एल दैट मीन्स क्या था, इसका हाफ लेंथ ही तो एल था ना, टोटल लेंथ कितना 2L था, ये हाफ लेंथ था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक्चुअली आर इज ग्रेटर देन एल, आर इज ग्रेटर देन एल, आर की जो वैल्यू है वो क्या है, एल से ज्यादा है। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, मोर ग्रेटर देन एल स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी एल स्क्वायर की ना, क्योंकि कोई भी वैल्यू ज्यादा है स्क्वायर करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी ना दूसरे केस में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसको हम लोग 5 कंसीडर कर सकते हैं, इसको मान लीजिए मैंने 1 कंसीडर किया। अब 5 जब स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा, ये 1 ही रह जाएगा। दैट मीन्स 5 इज मोर, 5 इज ग्रेटर देन 1 एंड 25 मोर ग्रेटर देन 1। अब ऐसे और ज्यादा भी होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो लेंथ होती है ना बहुत कम होती है। और जो टॉप पॉइंट जो हम लोग कंसीडर कर सकते हो, पॉइंट तो कितना भी डिस्टेंस पे हो सकता है। तो दैट मीन्स हम लोग क्या देखेंगे, तो दैट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर इज मोर ग्रेटर देन एल स्क्वायर। सो हम लोग क्या करेंगे, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि अब एल स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 25 आर स्क्वायर है, अब एल स्क्वायर की वैल्यू 1 ही है, तो 25 में से 1 माइनस करेंगे तो 24 ही ना बचेगा। और 24 बचेगा, दैट मीन्स बहुत माइनर डिफरेंस है 25 और 24 में, एक का ही तो डिफरेंस है। तो दैट मीन्स लगभग क्या है, बराबर ही है। इतना तो हम लोग फिजिक्स में ऑटोमेटिक वो इक्विवेलेंट मान लेते हैं, इक्विवेलेंस मान लेते हैं, वैल्यू अप्रॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दैट मीन्स क्या होगा, दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, एल स्क्वायर को क्या कंसीडर करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब 0 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, दैट मीन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, Q डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 4RL डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, देखो आर इसको हटाएंगे तो ये पावर की पावर है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक आर से कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स वी गेट Q डिवाइडेड बाई 1/4 पाई कितना हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, दैट मीन्स हमको मिल गया 4L मिल गया। क्या मिल गया, 4L मिल गया। और ये क्या हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाई R3, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, R3, एक आर कैंसिल हो गया ना ये। तो इज इक्वल टू फाइनल हम लोग क्या मिल गया, फाइनल मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या मिल गया, यहाँ पे देखो 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये लिख दिया, 2 इंटू 2 Q, और ये क्या हो गया, L हो गया, डिवाइडेड बाई R3। अब ध्यान से देखिए, व्हाट इज दिस, 2QL, व्हाट इज दिस 2QL, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स वी कैन राइट एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2p/, कितना हो जाएगा, r³ हो जाएगा। तो ये हम लोगों का फाइनल फार्मूला डिराइव हो गया। इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू हो गया 1/4πε0 2p/r³। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट मीन्स ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाई इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट पे। स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वाचिंग, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टूडेंट्स अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के पास ये शेयर जरूर कीजिए, जिससे अगर मान लीजिए कुछ स्टूडेंट को डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है मैं उनको समझा सकूं, तो उनके पास शेयर जरूर कीजिए, जिससे वो लोग ये वीडियो देखें और समझ सके। थैंक यू वेरी मच।